जिसके मन में अपने बाप के प्रति सम्मान नहीं है वो हम उसकी नज़र में क्या है, कुछ नहीं है। जिन्होंने अपने बाप का सम्मान नहीं किया, मैं समझता हूँ कि वो किसका सम्मान करें। लोकसभा चुनाव के पहले समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच तलवारें खिंच गई हैं। मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के टिकटों के लिए टिकटों को लेकर जो दोनों पार्टियों के जो नेता हैं वो आमने सामने हैं। और बड़ी बात यह है कि अब नौबत ओछी बयानबाजी तक आ चुकी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी के लिए कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया है। सवाल इस बात का है कि एक पार्टी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनका इस तरीके से संस्कार क्या कहेंगे? इस तरीके की बयानबाजी क्या शोभा देती है एक बड़े देश के नेता को? देखिए आशुतोष जी, निश्चित तौर से हम सब लोग बहुत उससे आहत हैं, बहुत दुखी हैं जिस तरीके का शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया। और उनके बारे में हम लोगों ने जो सुना है, जाना है कि वो सैनिक स्कूल से पढ़ाई किया, उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से पढ़ाई करके आए हैं और मुलायम सिंह जैसे कद्दावर नेता के बेटे हैं। इतने बड़े परिवार के बेटे होकर उन्होंने जिस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल किया, हम लोगों को बहुत वो उससे दुखी हम लोग दुखी हुए, बहुत ही मर्माहत हैं और अंदर से बहुत दुख अंदर से हो रहा है। मैंने कोई व्यक्तिगत रूप से उनको कभी कुछ नहीं बोला, हमेशा सम्मान किया है। हमने यही बात बोली कि जैसे हम लोगों ने आपका खुशी में समर्थन किया, साथ दिया, उसी प्रकार आप मध्य प्रदेश में भी हमारा साथ दीजिए, सहयोग करिए। वहाँ पर आप वहाँ किसी ताकत में नहीं, आपकी कोई वहाँ वजूद नहीं है, कोई हैसियत नहीं है। एक विधायक था, वो भी भारतीय जनता पार्टी में चला गया, तो आप वहाँ कांग्रेस का साथ दीजिए अगर भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं। या जैसा बागेश्वर उत्तराखंड में आपने अपना कैंडिडेट लड़ाया, 637 वोट पाया आपका कैंडिडेट और वहाँ भारतीय जनता पार्टी जीत गई। तो ये साबित हो गया कि आप भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कर रहे हैं। अगर आप नहीं लड़ते तो वहाँ भी चुनाव हम जीत जाते। फिर भी हम मध्य प्रदेश में चुनाव डंके की चोट पर जीत रहे हैं। पर ये भारतीय जनता पार्टी के साथ पूरी तरीके से जिस तरीके से सूचनाएं आ रही हैं, जो बातें आ रही हैं कि ये अपने कैंडिडेट वहां लड़ाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी उससे फायदा उठाने का प्रयास करेगी, ये इस तरीके का संदेश आप देना चाहते हैं। मैं समझता हूं कि ये इनको इस पे निश्चित तौर से विचार करना चाहिए और कांग्रेस का समर्थन। सीटों का बंटवारा एक मसला हो सकता है, लेकिन जिस तरीके से एक सहयोगी दल के लिए इस तरीके से जो संस्कार विहीन जो बातें हैं वो कह रहे हैं, हालांकि ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब अखिलेश यादव ने इस तरीके के सार्वजनिक तौर पर इस तरीके की बातें कही हों, अपने पिताजी के लिए हो या फिर हमने अभी पिछले दिनों देखा था कि जो डिप्टी सीएम है उनके लिए सर्वेंट जैसे शब्दों का इस्तेमाल। तो क्या उनका अहंकार इतना बड़ा हो गया है कि वो सहयोगियों को भी आप कुछ नहीं समझ रहे हैं? जिस व्यक्ति ने अपने बाप की इज्जत नहीं की, जो उनके बाप रहे आदरणीय मुलायम सिंह जी, हम सब लोग उनका सम्मान करते रहे हैं और जीवन भर करते रहेंगे। तो जिसके मन में अपने बाप के प्रति सम्मान नहीं है वो हम उसकी नज़र में क्या है, कुछ नहीं है। हम उनके कोई कार्यकर्ता या जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो भी अपने आप को अपमानित महसूस करते होंगे। और हम जैसे एक साधारण कार्यकर्ता, हम लोग तो सबको भैया बाबू ही करके बात करते हैं, सबको साथ लेकर चलते हैं। जिन्होंने अपने बाप का सम्मान नहीं किया, मैं समझता हूँ कि वो किसका सम्मान करें। क्या उनको लगता है कि वो गांधी परिवार के समकक्ष हैं? गांधी परिवार से कोई व्यक्ति आएगा तभी वो बात करेंगे? आपको ऐसा लगता है क्या? अब गांधी परिवार के साथ समकक्ष बात करने के लिए तो उनको गांधी परिवार जैसा बड़प्पन दिखाना पड़ेगा। उतना बड़प्पन दिखाएंगे, उतनी बड़ी बात सोचेंगे। मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता को जब वो गाली दे रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं, अपने बाप को ही अपमानित किया, अपने सार्वजनिक मंच से अपमानित किया, तो गांधी परिवार से बात करने के लिए फिर उस तरीके की सोच, उस तरीके का स्ट्रेचर लाना पड़ेगा। वो सोच उनकी नहीं है। एमपी की 6 सीटों को लेकर बातें हो रही हैं। सवाल इस बात का है कि उस बंद कमरे में जिसमें अखिलेश यादव ये दावा कर रहे हैं कि कमलनाथ जी और दिग्विजय जी से बात हुई थी, आपकी क्या जानकारी है? क्या कुछ तय हुआ था और अब क्या हो रहा है? देखिए, मुझे उसकी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि मैं मध्य प्रदेश के उस बंटवारे में नहीं था। पर इतना जरूर कहना चाहूँगा कि जब कांग्रेस पार्टी ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर किया, लिस्ट आई, उसके पहले ही इन्होंने अपने 7 या 9 कैंडिडेट की सूची पहले ही जारी कर दी थी। 7 की थी या 9, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, इन्होंने पहले ही जारी कर दी थी। और 6 की बात कर रहे हैं। जब आपने 9 कैंडिडेट की या 7 कैंडिडेट जो भी आपकी लिस्ट हो, उसको लिस्ट पहले जारी कर दी, तो फिर 6 कैंडिडेट की बात तो पूरी तरीके से मुझे लगता है कि ये तो एक मनगढ़ंत बातें आप बोल रहे हैं। क्योंकि जब पहले कैंडिडेट आपने बना दिया या फिर आप बार्गेन कर रहे थे, आपने ज्यादा देकर फिर कम पे बार्गेन करेंगे, उस पर हमारा मामला बढ़ जाएगा। तो ये बात आ रही है सामने, क्योंकि आपने तो पहले लिस्ट, आप देख सकते हैं, आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिली मीडिया के, इन्होंने पहले डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद फिर कांग्रेस की लिस्ट आई है, इनकी लिस्ट आने के बाद कांग्रेस की लिस्ट आई है। तो ये साबित हो गया कि इनकी बात सही है या गलत बोल रहे हैं, ये तो सामने चीजें आ गई। लेकिन जिस तरीके से आपके प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से जो कांग्रेस की सक्रियता बढ़ी है, इमरान मसूद जैसे जो बड़े नेता, मुस्लिम नेता, वो आप लोग के साथ आए हैं। इसके अलावा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो
अध्यक्ष थे, उनकी कांग्रेस में उन्होंने सदस्यता ली। तो कहा यह जा रहा है कि इन सब चीज़ों से जो अखिलेश यादव हैं वो थोड़े चिढ़े हुए हैं, खासतौर से जो सक्रियता जिस तरीके से बढ़ी है। और ये भी कहा जा रहा है कि मायावती के साथ भी वो पैरेलल एक तरीके से वो गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं रामगोपाल यादव के माध्यम से। देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में पूरी ताकत के साथ आप कांग्रेस का समर्थन करिए, साथ दीजिए, क्योंकि देश की लड़ाई है। देश की लड़ाई में आप मध्य प्रदेश में भी नहीं है, राजस्थान में भी नहीं है, अब छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, अब तेलंगाना में भी नहीं है, मिजोरम में भी नहीं है। कांग्रेस महासमुद्र है। आप क्योंकि देश की लड़ाई में अगर आप कांग्रेस साथ खड़े होंगे तभी आप भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात अखिलेश जी अगर करते हैं तभी कर पाएंगे। नहीं तो वही बागेश्वर में जैसा आपने किया, बागेश्वर उत्तराखंड में, वही हाल आप हर जगह करने का प्रयास कर रहे हैं। पर जनता जाग चुकी है। अब कांग्रेस पूरे देश के अंदर आ रही है, पूरे देश के अंदर कांग्रेस का डंका बज रहा है। एक अंतिम क्वेश्चन, राजनीति की बात अलग होती है, लेकिन एक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सैनिक स्कूल से पढ़े हुए, ऑस्ट्रेलिया से पढ़े हुए एक जो नेता है, युवा नेता है, उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि राजनीति में किस तरीके से शुचिता को बरकरार रखें? मैं यही उनसे आग्रह करूंगा, मैं निवेदन करूंगा, उनसे हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा कि आप इतने बड़े परिवार के लड़के हैं, माननीय मुलायम सिंह जी, जिन्होंने पूरा जीवन संघर्ष किया और कभी भी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल नहीं किया। हम लोग भी उनसे जाते थे, मुख्यमंत्री थे, हम लोग विधायक थे, तो उनके पैर छूते थे और बेटे की तरह वो आशीर्वाद देते थे। तमाम उन्होंने हमारे काम किए, बड़ा आशीर्वाद उनका रहा। इतने बड़े कद्दावर बाप के बेटे हैं, बिल्कुल अपने संस्कार जो आपको मिले हैं, जो आपको उस परिवार से आपको संस्कार और बड़प्पन मिला है, उसको आप आम लोगों के बीच में, हम जैसे साधारण कार्यकर्ताओं को आप सम्मान देना सीखिए, अपने पार्टी के लोगों को सम्मान देना सीखिए, तभी चीज़ें आपकी अच्छी बन पाएंगी। क्योंकि राजनीति और संस्कार दोनों अलग हैं, और संस्कार अगर आपके पास नहीं है तो मैं समझता हूं आप किसी भी पद पे रहेंगे, वो फिर आपको जो है दुनिया में या समाज के अंदर आपको स्थान नहीं मिल पाए। और वो संस्कार अखिलेश यादव भूल गए। निश्चित, जो उन्होंने जिस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल किया, जिस तरीके से मुझे गाली दी, जिस तरीके से अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया, निश्चित तौर से ये उनको शोभा नहीं देती।